कोई व्हील चेयर पर पहुंचा, कोई बैसाखियों के सहारे चला। किसी की आंखों में नौकरी का सपना था तो किसी के दिल में पेपर लीक का दर्द। देहरादून के बन्नू मैदान में सिर्फ भीड़ नहीं जुटी थी, वहां देश के युवाओं का गुस्सा, बेबसी और उम्मीद एक साथ खड़ी थी। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों तक के छात्र इस खराब मौसम और तमाम व्यवस्थागत चुनौतियों को दरकिनार कर यहाँ पहुंचे थे। और जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कोई चुनावी कहानी नहीं सुनाई, न लंबे राजनीतिक वादे किए और न ही लच्छेदार भाषण दिया। उन्होंने सीधे उस दर्द पर हाथ रखा जिसे हर प्रतियोगी छात्र और उसका परिवार वर्षों से महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने पहले शहर के परेड ग्राउंड के लिए पूरी फीस जमा करके परमिशन ली थी, लेकिन सरकार ने लोक संवर्धन पर्व को 2 दिन आगे बढ़ाकर विपक्ष को शहर से दूर इस बन्नू मैदान में भेज दिया। ठीक इसी दिन युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए जैस्मिन सैंडलर्स का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट रखवाया गया और सड़कों पर काले झंडे लेकर विरोध जताए गए। लेकिन बन्नू मैदान में छात्रों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि परीक्षा, भर्ती और रोजगार का सवाल अब सिर्फ सामान्य मुद्दा नहीं रहा। यह उस पूरी पीढ़ी की लड़ाई बन चुका है जो किताबों के बीच अपने जीवन के सबसे कीमती साल गुजार रहा है। कई छात्र दूर दराज के क्षेत्रों से देहरादून पहुंचे। कुछ छात्र व्हील चेयर और बैसाखियों के सहारे मैदान तक आए। उनकी मौजूदगी अपने आप में एक संदेश थी कि शारीरिक कठिनाइयां उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन कमजोर परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक उनके सपनों का रास्ता जरूर रोक रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों की इसी पीड़ा को अपनी आवाज दी। उन्होंने कहा कि देश का युवा 5 साल तक अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दिन एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई करते हुए गुजार देता है। रोज 8 से 10 घंटे किताबों में सिर खपाता है। माता पिता अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। कई परिवार बच्चों की तैयारी के लिए कर्ज लेते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं और माँ के गहने तक बेच देते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे की तैयारी पर लगभग 9 से 10 लाख का खर्च उठाता है। लेकिन इतनी मेहनत और त्याग के बाद जब एक परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो केवल एक परीक्षा रद्द नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का सपना टूट जाता है। राहुल गांधी ने आंकड़ों से समझाया कि आज मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और पब्लिक सेक्टर जैसे रोजगार के 4 मुख्य दरवाजे निजीकरण और एआई की वजह से बंद हो चुके हैं, जिससे देश के 6 करोड़ युवा सिर्फ एक सरकारी नौकरी के भरोसे हैं, जहां हालत यह है कि 150 में से सिर्फ एक बच्चे को ही कामयाबी मिलती है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर उस छात्र की गलती क्या है जिसने वर्षों तक ईमानदारी से पढ़ाई की। उस पिता की गलती क्या है जिसने अपनी बेटी के तैयारी के लिए कर्ज दिया। उस माँ की गलती क्या है जिसने अपने गहने गिरवी रखकर बच्चे की कोचिंग भेजा। उनका संदेश स्पष्ट था कि परीक्षा में गड़बड़ी व्यवस्था की हो सकती है, लेकिन उसकी सजा छात्र को क्यों मिले। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। एक पद के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी मैदान में उतरते हैं, सफलता कुछ को ही मिलती है, लेकिन परीक्षा निष्पक्ष हो तो असफल छात्र भी परिणाम स्वीकार कर लेता है। सबसे बड़ा संकट तब पैदा होता है जब मेहनत और योग्यता के बीच पैसे, दलाल और पेपर लीक का तंत्र खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी ने विभिन्न परीक्षाओं में पेपर बेचे जाने के कथित दावों का उल्लेख करते हुए देश में चल रहे पेपर लीक उद्योग का बकायदा रेड कार्ड जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि नीट का पेपर 40 लाख, उत्तराखंड पटवारी का पेपर 15 लाख और बिहार भर्ती का पेपर 10 लाख में बेचा जा रहा है। उन्होंने सनसनीखेज आंकड़े रखते हुए बताया कि पिछले 10 सालों में देश में 152 पेपर लीक हुए, जिससे 7.5 करोड़ से अधिक छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। लेकिन देश में कन्विक्शन रेट बिल्कुल शून्य है। उन्होंने सिर्फ सामान्य नकल नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा संगठित अपराध बताया। मंच पर राहुल गांधी का भाषण उस समय बेहद भावुक हो गया जब एक नीट एस्पिरेंट रिया कुमारी के पिता राजेश कुमार ने रोते हुए अपनी बेटी की कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह रोज 10-10 घंटे पढ़ती थी। परीक्षा और दोबारा परीक्षा को लेकर पैदा हुए मानसिक तनाव ने उसे भीतर से तोड़ दिया और उसने आत्महत्या कर ली। पिता की आंखों में आंसू थे कि आत्महत्या के बाद सरकार या एनटीए की तरफ से एक सांत्वना की चिट्ठी तक नहीं आई। बन्नू मैदान में मौजूद हजारों लोग शांत होकर उनकी पीड़ा सुन रहे थे। जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनके कान में टॉप्स, धागे और जूते चप्पल तक उतरवा दिए जाते हैं,
लेकिन जब वही पेपर ऊपर बैठे रसूखदार लोग लीक करते हैं तो सिस्टम आंखें मूंद लेता है। उस पिता का दर्द केवल एक परिवार का दर्द नहीं था, वह उन हजारों छात्रों की मानसिक स्थिति का आईना था जो परीक्षा की तैयारी, परिणाम की अनिश्चितता, गलत प्रश्नों, रद्द होती भर्तियों और बार बार होने वाली परीक्षाओं के कारण गंभीर तनाव से गुजर रहे। मंच पर आए शिक्षक अभिनय शर्मा ने भी तीखा सवाल उठाया कि जब 22 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली तब शिक्षा मंत्री की संवेदनाएं किस तिजोरी में बंद थी। उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ते हुए कहा कि असली खतरा सीमाओं से ज्यादा इस बात का है कि पेपर लीक के जरिए देश की बीएसएफ जैसी संवेदनशील सुरक्षा एजेंसियों में अनट्रेन्ड और फर्जी लोग घुस रहे। सरकारी एजेंसियां आज युवाओं से फॉर्म की मोटी फीस वसूलने और खुद विभाग द्वारा गलत छापे गए सवालों के सुधार के नाम पर छात्रों से 100 चटकने का एक संगठित उद्योग बन चुकी है, जहां परीक्षाओं के नोटिफिकेशन में एग्जाम की तारीखें गायब होती हैं और सिर्फ फीस भरने की आखिरी तारीख लिखी होती है। राहुल गांधी ने उस पीड़ा को केवल सुना नहीं बल्कि उसे व्यवस्था की जवाबदेही से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला केवल किसी परीक्षा केंद्र पर बैठे एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता। प्रश्न पत्र बनाने, छापने, सुरक्षित रखने, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और परीक्षा कराने तक एक पूरी व्यवस्था काम करती है। यदि लगातार गड़बड़ी हो रही है तो जिम्मेदारी भी ऊपर से नीचे तक तय होनी चाहिए। यह कोचिंग सेंटर, प्रिंटर से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक जुड़ा हुआ एक माफिया स्ट्रक्चर है। राहुल गांधी के भाषण की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उन्होंने केवल सवाल नहीं उठाए बल्कि समाधान भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली को 20वीं सदी के पुराने ढर्रे से निकालकर 21वीं सदी की तकनीक के अनुरूप बनाना होगा। परीक्षा व्यवस्था संस्थाओं की सुविधा के लिए नहीं बल्कि छात्रों के हित में तैयार की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने स्टूडेंट सेंट्रिक परीक्षा प्रणाली की वकालत की, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें परीक्षा की तारीख, प्रश्न पत्र की सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और शिकायतों के समाधान के केंद्र में छात्र। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल क्वेश्चन बैंक तैयार करने का सुझाव दिया। इस व्यवस्था में प्रश्नों का बड़ा और सुरक्षित डेटाबेस बनाया जाए। कंप्यूटर के जरिए अलग अलग छात्रों और पालियों के लिए रैंडम तरीके से प्रश्न पत्र तैयार किए जाए। इससे एक ही प्रश्न पत्र को पहले से हजारों परीक्षा केंद्रों तक भेजने की जरूरत कम होगी। प्रश्न पत्र चोरी होने और टेलीग्राम या सिग्नल जैसे ऐप के माध्यम से वायरल होने की आशंका को भी रोका जा सकेगा। राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षाओं को एक ही दिन कराने के बजाय तकनीकी का इस्तेमाल कर अलग अलग दिनों को और पालियों में सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए प्रश्नों का स्तर समान रखने और निष्पक्ष मूल्यांकन की मजबूत व्यवस्था तैयार करनी होगी। उन्होंने परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को राजनीतिक, वैचारिक और व्यावसायिक दबाव से मुक्त रखने की बात की। उनका कहना था कि एनटीए और विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं को किसी भी राजनीतिक पार्टी या वैचारिक संगठन के कब्जे से मुक्त रख परीक्षा का काम पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रखना चाहिए। परीक्षा किसी सस्ता या मुनाफाखोर प्राइवेट कंपनी के लिए कमाई या साधन नहीं हो सकती। इसका उद्देश्य योग्य छात्र को निष्पक्ष अवसर देना होना चाहिए। राहुल गांधी ने निजी एजेंसियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई निजी कंपनी परीक्षा से जुड़ा काम करती है तो उसकी तकनीकी क्षमता, कर्मचारियों, डेटा सुरक्षा और पूरी प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ राहुल गांधी ने कठोर सजा, तुरंत कार्रवाई और भारी आर्थिक दंड की भी मांग की। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि गड़बड़ी के बाद प्रभावित छात्र का क्या होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने की स्थिति में छात्रों के लिए समयबद्ध पुनः परीक्षा, शुल्क वापसी, तत्काल कानूनी संरक्षण और आवश्यक आर्थिक मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस छात्र ने वर्षों की मेहनत और हजारों रुपए खर्च की है, उसे व्यवस्था की गलती के बाद अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को केवल कांग्रेस या भाजपा के बीच की लड़ाई बनाने से बचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए देश को पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, क्योंकि पेपर लीक होने पर यह नहीं देखा जाता कि प्रभावित छात्र किस पार्टी का समर्थक है। उसका भविष्य, उसके माता पिता की मेहनत और परिवार की उम्मीदें दांव पर लगी होती। बन्नू मैदान में राहुल गांधी का प्रभाव इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने छात्रों से केवल भाषण नहीं दिया बल्कि उनकी भाषण में उनके दर्द की बात की। उन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को आंकड़ों से जोड़ा, पीड़ित परिवारों की बात सुनी और समाधान का व्यावहारिक रास्ता भी बताया।
उनकी बातों से सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। बन्नू मैदान से उठी यह आवाज अब केवल एक सभा तक सीमित नहीं रहेगी। यह आवाज उन कमरों तक पहुंचेगी जहां छात्र दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, उन घरों तक पहुंचेगी जहां माता पिता अपने बच्चों की फीस भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उन संस्थाओं तक भी पहुंचेगी जिनके हाथों में लाखों युवाओं का भविष्य। राहुल गांधी ने मंच से केवल पेपर लीक का सवाल नहीं उठाया, उन्होंने उस युवा के टूटते भरोसे का सवाल उठाया है जो आज भी किताब खोलते समय यही उम्मीद करता है कि उसकी मेहनत किसी लीक हुए पेपर से हार नहीं जाएगी। बन्नू मैदान में बीते दिन राहुल गांधी का जादू भाषण की ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि छात्रों के दर्द को समझने और उसे देश के सामने रखने में दिखाई दी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें, और आप कितने सहमत हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें।